पात्र विचारणम न कुरुते न स्वम परम वीक्षते। देयादेय विमर्श को नहीं नावा काल प्रतीक्षा प्रभो। सद्यो या श्रवणे क्षण प्रणमन ध्यानादि न दुर्लभम दत्ते भक्ति रसम साएव भगवान गौरा परम में गति। दहेयं सदा परिभवाग्नमभीष्ट दोहम तीर्थास्पदम शिव विरंचिनुतम शरण्यम। भृत्यार्तिहन प्रणतपाल भवाब्दिपोतम वंदे महापुरुष ते चरणारविंदम। त्यक्त्वा सुदुस्त्यज्य सुरेप्सितराज्यलक्ष्मीं धर्मिष्ठारिवचसा यदगाधरण्यं। मायामृगं दयितेप्सितमनवधावत् वंदे महापुरुष ते चरणारविंदम। आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसंपदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। नमो धर्माय महते नमः कृष्णाय वेदसे। ब्राह्मणेभ्यो नमस्कृत्य धर्मान् वक्ष्ये सनातनान्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हन्ताय मद्रिर्बला हरिदासवर्यो यद् रामकृष्णचरणस्पर्श प्रमोदा पानं तनोति सह गोगणयोस्तयोर्यत् पानीयसूयवस्कन्दर्कन्धमूलैः। कच्चित्तुलसी कल्याणी गोविन्द चरणप्रिये सह त्वामिकुलैर्बिभ्रदृष्टस्तेति प्रियोच्युत। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आज श्री अद्वैत दास बाबा श्री गोपाल जी मंदिर नीतिवन वृंदावन, श्री बलराम दास बाबा कालीदेव वृंदावन, श्री प्रहलाद दास बाबा कामा, श्री कृष्ण गोपाल गोस्वामी जी निमुतला बजारी तो देव तिरुभाव महोत्सव। अहमेवास्मेवाग्रे नान्यद् यत् सत् सत्परं पश्चादहं यदि तच्च यो अवशिष्येषु अस्म्यहम्। ऋते अर्थं यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यादात्मनो मायां। यथा भासो यथा तमः यथा महान्ति भूतानि भूतेषु चावचेष्वनु। प्रविष्टान्यप्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम्। एतावदेव जिज्ञासेऽहं तत्त्वजिज्ञासु न आत्मना अन्वयव्यतिरेकाभ्यां यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री अद्वैत दास बाबा जी, श्री बलराम दास जी, श्री प्रहलाद दास बाबा जी, श्री कृष्ण गोपाल गोस्वामी प्रभु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करें। श्री अद्वैत दास बाबा जी, श्री बलराम दास बाबा जी, श्री प्रहलाद दास बाबा जी और श्री कृष्ण गोपाल गोस्वामी प्रभु की पद धूलि अपने मस्तक पर धारण कराएं। वाह 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 वाह, बहुत सुंदर। जय जयकार हो, जय जयकार हो, जय हो। श्री भट्ट गोसाई
दीजे मोहे बधाई। श्री भट्ट गोसाई दीजे मोहि बधाई। प्रगटे श्री राधा रमन मनोहर। प्रगटे श्री राधा रमन मनोहर। रसिकन के सुखदाई। रसिकन के सुखदाई। श्री भट्ट गोसाई दीजे मोहे बधाई। श्री भट्ट गोसाई दीजे मोहि बधाई। युगल चरण अनुराग निरंतर। युगल चरण अनुराग निरंतर। सेवा करन अघाई। सेवा करन अघाई। एवं पढ़ी देखिए ना कि सेवा करन अथाही होना चाहिए। अदाई अधाई। सेवा करन अधाई। अधाई। श्री वृंदावन वास रास रस। श्री वृंदावन दास रास रस। गुण मंजरी बल जाई। गुण मंजरी बलि जाई। श्री भट्ट गोसाई दीजे मोहि बधाई। श्री राधा रमन जी की प्रागट्य की सबको बधाई। जन्माष्टमी का ओहो अति ओहो उत्तमाति उत्तम श्रेष्ठतम अन्यतम उत्सव है। हमारा सनातन धर्म तो 365 दिन है और 400 उत्सव हैं। एक दिन में एक उत्सव भी अगर हो तो भी उत्सव पूरे नहीं होते। क्या भगवान ने सनातन धर्मियों के लिए उत्सव में उनका जीवन बनाया है। वाह वाह वाह, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर व्रत हैं, उत्सव हैं महाराज। सब प्रकार से गान है। आज श्री नंद तनुज किंकर जी ने महाराज कमाल ही कर दी है। श्रीमन महाप्रभु जी का और श्री श्री प्रकाशानंद जी का संवाद ये बड़ा जटिल है और जिस बाखूबी से अवध बिहारी कपूर जी ने लिखा और जिस कृपा से इन्होंने गाया है ये अपने आप में अपूर्वतम है। अगर इन्होंने गाया है इसका अंडरस्टैंडिंग भी हुआ है, अंडरस्टैंड भी किया है तभी गाया है, तो इसके बाद बहुत कुछ समझ में आ जाता है। यह अध्यात्म की बैकबोन है। तब ही होई सब संशय भंगा। जब बहुकाल करिए सत्संगा। बड़े बड़े लोगों में संशय है। अब प्रकाशानंद जी भटके हुए हैं, सार्वभौम भट्टाचार्य जी भी महाराज उलझे हुए हैं, श्री श्री तपन मिश्र जी को भी कुछ निर्णय नहीं हो रहा है। भगवान के वाहन नित्य भगवान के चरणों का संग मिलने पर भी संशय में हो जाते हैं। करब निशाचर बांधे हो नाग पाश सोई राम। अस्तु ऐसे ऐसे, लेकिन श्री भगवान गौरीनाथ ने कहा तब ही होई सब संशय भंगा। जब बहुकाल करिए सत्संगा। अब भगवान ने ही क्यों शिव जी को कहा कि लोगों के लिए एक ऐसी भ्रामक व्याख्या करो। अरे शिव जी तो स्वयं भगवान हैं, उनका तभी तो कहा। ऐसी अंतरंगतम, ऐसी अन्यतम, ऐसी आलोचनात्मक कार्य को कौन करेगा? भगवान ही करेंगे शिव जी के रूप में। भगवान ने शिव को क्यों कहा? उनका शिव उनके अपने हैं, वही शिव हैं।
इसलिए जब सत्संग करते हैं ना तो इनका आनंद होता है। देखी राम शुभ चरित तिहारे, जड़ मोहि हैं बुद्ध होई सुखारे। हे राम जी, ये जो आपके चरित्र है ना, इससे जिनकी बुद्धि जड़ है, सत्संग नहीं करते, उनकी बुद्धि जड़ है। जो भगवान की चरित्र कथा, भगवान के गुणों को नहीं सुनते, आज के तरीके में नोट कर लो, उनकी बुद्धि जड़ है। तो वो मोहित हो जाते हैं। बुद्ध होई सुखारे। बुद्ध कौन है? जो भगवान के गुणों को, भगवान के चरित्रों को, भगवान के स्वभाव का परिचय सत्संग से प्राप्त करते हैं। सत्संग से हमें स्वभाव के विषय में ज्ञान होता है। हमारे गुरुदेव प्रभु कहते हैं, स्वभाव मिल गया तो जन्म जमांतर भी बीत जाएंगे, पता नहीं चलेगा, लेकिन स्वभाव नहीं मिला तो फिर महाराज हो नहीं चलेगा। स्वभाव नहीं मिलने से नहीं चलेगा। इसलिए सबसे जरूरी है हम भगवान के स्वभाव को जाने। अब भगवान का स्वभाव है कि शिव जी से लोगों को भ्रांत कर दिया। क्यों किया? उनका शिव जी मैं ही शिव हूं, मैंने किया। अब मैंने क्यों किया? ये मेरी लीला का रहस्य तो मैं ही जानता हूं। अब जिनके लिए गुरु चरणों की पद रज सेवन का सौभाग्य नहीं है, जो गुरु चरणों में समर्पित नहीं है, गुरु चरणों में निष्ठ नहीं है, भक्तों के प्रति जिनके चरण हृदय में आस्था नहीं है, भगवान कहते हैं उनको विद्वत्ता के नाम पर, उनको अहंकार के नाम पर सब कुछ प्राप्त होता है, लेकिन उल्टा, वो उल्टी विद्या पढ़ते हैं। वो भी मैंने ही दी हुई है। सद हो असद हो है तो मेरा ही स्वरूप। उनको असद प्राप्त होता, उसमें वो बड़े खुश होते हैं। बड़े बड़े सद को भी पराजित कर देते हैं। कहते देखा, अब प्रकाशानंद जी ने कितनों को शास्त्र में पराजित किया, उनके सामने फटकता कोई नहीं। लेकिन जब महाप्रभु जी ने उनको, क्या अद्भुत बात है, बड़े संकोच से कहा, प्रभु जी अगर मैं कहता हूं तो, अगर नहीं कहता हूं तो आपका अपराध होता है, अगर कहता हूं तो भी ये अपराध ही है। उनका नहीं महाराज, आप कहिए। उनका ये जो भाष्य है ना, जिससे आप त्रिभुवन को पराजित किए हुए हो, ये शांकर भाष्य है। शंकर का मतलब सब महाराज मुंह ताकने लगे, ये शंकर के विषय में कह रहे हैं, ये उल्टा भाष्य है, उल्टा बुद्धि को लटकाने वाला भाष्य शंकर ने लिखा। उनका कहें शंकर क्यों लिखेंगे? भक्ति के आचार्य, उनका भगवान की आज्ञा से लिखेंगे। नित्यानंद प्रभु को श्रीमन महाप्रभु जी ने कहा, तुम अवधूत हो। अवधूतावस्था है संन्यास से भी ऊपर की लास्ट अवस्था है अवधूतावस्था। हमारे परम परमानिक आचार्य पाद, भगवत पाद, श्रीपाद, भागवत पाद की इच्छा थी कि मैं अवधूतावस्था को प्राप्त करूंगा इस जीवन में। मुझे उन्होंने कहा मैंने अवधूतावस्था तक जाना है। अवधूतावस्था से श्रीमन नित्यानंद प्रभु को गृहस्थ में लौटा दिया। जब उनकी शक्तियों ने आकर कहा, महाराज ये आपके चक्कर में, प्रेम के चक्कर में, ये तो हमें भूल गए, हम इनके बिना तड़प रही हैं, हमें इनकी सेवा प्रदान कराओ। तो महाप्रभु जी ने कहा, नित्यानंद तुम विवाह करो। उनका हाँ महाराज, कोई दोबारा विचार नहीं है। आज्ञा समना सुसाहिब सेवा, सुप्रसाद जन पावई देवा। ये सत्संग से सब रहस्यों का ज्ञान होता है और अद्भुत आनंद आता है। दोष दे जननी जड़ते, जिन गुरु साधु सभा नहीं से। अरे जिसका कई को दोष देते हैं, वो प्रेम की मूर्ति, प्रेम के साकार विग्रह श्री प्रेम मूर्ति भरत है। जो दोष देते हैं और जो जय जयकार करते हैं, वो साक्षात पर ब्रह्म
रामस्तु भगवान स्वयं है, तो फिर क्या कई दोष देने योग्य है कि नहीं देने योग्य है? हाँ, उनका श्री श्री ऋषियों में महात्माओं में मंथन हुआ कि राम जी के वनगमन का कारण क्या है। सबने कहा महाराज गई गिरामती धूती, ये मंत्रा की चाल है। श्री निषाद जी से पूछा, कह नंदनी, वो पेक्यों शुरू हो गए, उनके पिता से शुरू हो गए। अब बताओ, जिसमें जितना आक्रोश होता है वो पेक्यों गल शुरू की थी। क्या कहीं नहीं कहा कह नंदनी मंदमती, श्री राम किंकर जी कहते हैं, कठिन कुटिल पन कीन जेहि रघुनंदन जान की ही सुख अवसर दुख दीन। तब श्री लखनलाल जी ने कहा, अरे भैया तुम कैसा सत्संग कर रहे हो, हम दोनों श्री सीताराम जी के रक्षा में सब प्रकार से वीरासन पर बैठे हुए समय को भगवत चर्चा में बिताना चाहते हैं, और तुमने मंगलाचरणी ऐसा कर दिया आलोचनात्मक, और बड़े समझदार लगते हो। को न काहू सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। फिर भी संसार में कई बार ऐसा हो जाता है। मेरी बहुत दिन से ठाकुर जी से महाराज बहुत लड़ाई हो रही है, मैं क्या बताऊं, इससे कम नहीं हो रहा है। कैलकाटा का जो कांड, जो उस स्त्री के साथ इतना घिनौना अत्याचार हुआ है, मैं प्रभु को इस प्रकार कह रहा हूं कि हे प्रभु, इसको कैसे जस्टिफाइड करेंगे, कैसे जस्टिफाइड करेंगे। कुछ भी कहकर, कुछ भी मानकर, किसी भी तरह से मेरा हृदय सेट नहीं हो रहा है। चलो फिर भी, को न काहू दुख सुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। चलो मंगलाचरण का काट हो गया। आखिर राम जी के वनगमन का कारण क्या है? मंत्रा है, उसकी कुमंत्रणा से। उनका वो मंत्रा ने कुमंत्रणा की, मंत्रणा को किसने प्रेरित किया? तो लिखा है कि देवताओं ने सरस्वती जी को बनाया कि तुम मंत्रा की बुद्धि को बिगाड़ो। अब इसके पीछे गए कि अरे बुद्धि को सुधारने वाली, वर्णा नाम अर्थ संघा नाम रसा नाम छंद सामपि मंगला नाम च कर्तारौ वंदे वाणी विनायकौ। सरस्वती जी की गोस्वामी जी इतने बड़े ग्रंथ से पहले वंदना करते हैं, कृपा की याचना करते हैं। वो सरस्वती की वंदना से मुझे सद्बुद्धि मिले, मैं राम जी के गुण गा सकूं, तो वही बिगाड़ने कब से लगी हैं? राम किंकर जी पूछते हैं। उनका मंत्रा जी के बाद श्री सरस्वती जी से पूछा, तुम बुद्धि बिगाड़ने कब से लग गई हो? उनका तब कछुकीन राम रुखता की। रघुनाथ जी ने सरस्वती को कहा कि तुम बुद्धि सुधारती तो आ रही हो, लेकिन आज मेरा एक काम है कि मंत्रा की बुद्धि बिगाड़नी है। उनका ठीक है महाराज, मुझे तो केवल मात्र आपकी सेवा करनी है। अपयश मिले, निंदा हो, आलोचना हो, लेकिन मुझे केवल मात्र आपकी सेवा। मैं अगर अनुकूल सेवा ही कर सकती हूँ, नहीं नहीं नहीं। श्री श्री सुदर्शन जी चक्र बहुत सिद्ध महात्मा हुए हैं, बड़े बड़े दिग्गज महात्माओं के मध्य में भी उनकी गिनती है, उनके चरित्र हैं। जियालाल जी श्री सिद्ध सुदर्शन जी चक्र जी का चरित्र भी गाना, कहीं से ग्रंथ ले लो, संत मंदिर से मिल जाएगा। मेरे पास भी था, इस समय पता नहीं है, मैं राजन से कहूंगा वो चेक करे लाइब्रेरी में। तो एक तो ये है, और एक महाराज श्री से कहना कि दिल्ली से छपा हुआ भक्ति रसामृत सिंधु, श्री परम आराध्य महाराज श्री का वचन है कि तुम दिल्ली का भक्ति रसामृत सिंधु मंगवाओ, या मैं तुम्हें मंगवा दूंगा, वो पढ़ो।
और एक दी लॉर्ड गौरांग महाराज श्री की लाइब्रेरी में हो, वो लेकर पढ़ो या रवि जी से पढ़ाओ। ये 3 काम हैं आपके करने वाले। तो श्री सरस्वती कहती है मैंने तो भगवान की आज्ञा का पालन किया है। ओ, तो राम जी के वनगमन का कारण राम जी ही हैं। अब सारा इंक्वायरी कमीशन भगवान संतों का वो चला गया राम जी के पास। उनका महाराज आपने ही आपको वन गमन के द्वारा सबको इतना रुलाया, सबको इतना तड़पाया, सबसे इतनी निंदा, सबसे इतनी आलोचना, सबसे इतना सब कुछ कराया, क्यों? उनका किशोरी जी की इच्छा चित्रकूट में वन विहार की थी। 13 वर्ष चित्रकूट में रहे राम जी। उनका तब तो ठीक है, ये वन विहार की लीला नहीं मिलती अगर राम जी वन में नहीं जाते। राम जी ना तो रावण के उद्धार के लिए गए हैं, राम जी केवल किशोरी जी की प्रसन्नता के लिए, किशोरी जी की इच्छा पूर्ति के लिए श्री चित्रकूट में विहारार्थ पधारे हैं। तब संतों ने कहा ठीक है महाराज, राम जी आपकी लीला का कोई पार नहीं पा सकता है। तब ही होई सब संशय भंगा, जब बहुकाल करिए सतसंगा। तब ही होई सब संशय भंगा, जब बहुकाल करिए सतसंगा। रवि जी इस पर डिबेट करो। जो कलकत्ता में जो डॉक्टर के साथ इतना घिनौना कांड हुआ है, इसके पीछे हम शास्त्र से कैसे उसे जस्टिफाइड कर सकते हैं? आत्मा की नित्यता का भी ख्याल कर लो, और भी जो करने कर लो, लेकिन मैं संतुष्ट नहीं हो पा रहा हूँ। भगवान से मेरी जो है ना, मैं क्या बताऊं, लड़ाई है। औकात मेरी टगे की नहीं है, लेकिन मैंने ना भगवान से कि प्रभु जी मुझे इसका लिए मेरे मन को चैन आ जाए, कुछ बताओ, कुछ बताओ। उसने पूर्व में ऐसा किया होगा? नहीं महाराज, अगर किया भी था तो कम से कम उसको उसी अनुसार इतना क्रूरता से उसका जो है ना वो वध किया गया, उसको मारा गया। नहीं प्रभु, ये नहीं। आपकी कृपा पूर्ण राज्य में आपके बिना पत्ता नहीं हिलता, लेकिन इतनी क्रूरता, इतनी घिनौनी उसके साथ हरकत, नहीं प्रभु, इसको किसी भी प्रकार जस्टिफाइड करो। महात्माओं से डिस्कस करके, रविदास जी, अब तो जियालाल जी, आप भी, सुरेंद्र शर्मा जी, राजन हैं, और ये श्री गौरांग किंकरी हैं, लाडले किंकरी हैं, और भी जो लोग संकोच के मारे नहीं बोलते हैं लेकिन हैं बड़े भारी प्राउड, उनको इसको जस्टिफाइड करने के लिए भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए। गुरु प्रिया जी हैं कि हे प्रभु, हमें लोगों को जवाब देना है। लोग पूछते हैं तुम्हारे ठाकुर जी वहाँ नहीं थे क्या? अगर थे तो उनके सामने ये कैसे हो गया? अगर बड़े बड़े कुछ होते हैं युद्ध में, बड़े बड़े योद्धाओं का, दुर्योधन की जंगा टूट जाती है, सब कुछ हो जाता है, लेकिन इतना क्रूर कांड, ओहो, क्रूरता की हद हो गई जिसमें, ये प्रभु, इसको कैसे हम अपने हृदय को धैर्यान्वित करें? अस्तु। तो इसलिए एक बात कही गई है मोटे तौर पर निंदा सम अग्न गिरीशा। कोई कैकई की निंदा करता है, श्री, इससे बड़ी तो निंदा की जस्टिफिकेशन नहीं हो सकती, क्योंकि निषाद राज गुहू भगवान के सखा है, वो भी यही कहते हैं। मैंने मैकड़ी निंदा की थी, मैं तो निषाद राज गुहू की चौपाई को दोहराया है, उनका नहीं इसके समान कोई पाप नहीं है। एक बड़ी मैंने चौपाई सुनी, मेरा मन बड़ा अद्भुत तरंग से वो इसको ले रहा है। ओहो, नहीं असत्य समपातक पुंजा। झूठ बोलते हैं हम, बात बात में झूठ बोलते हैं।
झूठ में हमें कोई पता ही नहीं चलता कि झूठ का कोई इस दुष्परिणाम भी होता है, झूठ से कोई फर्क भी पड़ता है। नहीं असत्य सम पातक पुंजा, गिरि सम होई की कोटिक गुंजा। करोड़ों गुंजा घुंघचियों को इकट्ठा कर लो, क्या ये पहाड़ की तुलना कर सकती हैं? इसी प्रकार कोटि दोष जो है, लेकिन असत्य उससे भी बड़ा भयानक दोष है। आज रविराज जी ट्वीट करना, नहीं असत्य सम पातक पुंजा। भागवत जी के पंचम स्कंद के अंतिम में 28 नरकों का वर्णन है। झूठी गवाही देने वाले का दंड, ओ हो। नहीं असत्य सम पातक पुंजा, गिरि सम होई की कोटिक गुंजा। महात्मा गांधी का एक पंक्ति मुझे बड़ी प्रिय है, यद्यपि उनमें कई दोष सामने आ रहे हैं कि सत्य बोलने से जो कष्ट मिलेगा, दंड मिलेगा, अपमान होगा, वो बहुत कम है जो असत्य बोलने के बाद मिलेगा। हम सामने सत्य बोल दें कि हमने ही ये घिनौना काम किया है, हमने ही ये पाप किया है, हमने ही ये अपराध किया है, जो दंड मिलेगा वो कुछ भी नहीं है जो असत्य बोलने से होगा। सत्य बोलने से जो मिलेगा वो बिल्कुल नेग्लिजिबल है। इसलिए कभी भी असत्य नहीं बोलना चाहिए। नहीं असत्य सम पातक पुंजा। व्यापार में झूठ बोलने से पाप नहीं लगता। शुक्राचार्य जी की ये बात महाराज श्री भी कहते हैं, हमको मान लेनी चाहिए, लेकिन दंड नहीं मिलेगा ऐसा नहीं लिखा है। श्री भगवान के कहने से असत्य बोल दिया युधिष्ठिर जी ने, तो उसका दंड तो श्री युधिष्ठिर जी को ही भोगना पड़ा, चाहे भगवान के कहने से किया, क्योंकि दंड तो बेनिफिशियरी को मिलेगा, भगवान थोड़ी दंड भोगेंगे। इसलिए काम ही ऐसा करो जिसमें असत्य बोलना ही ना पड़े। हो मेरी बड़ी 40 साल से इच्छा थी कि कहीं नौकरी मिल जाए जिसमें ना तो टैक्स की चोरी हो, ना किसी प्रकार से असत्य भाषण की जरूरत हो। हे ठाकुर जी, मेरा सच्चा सादा सच्चा जीवन बन जाए, ऐसा हो जाए। जब पता है टैक्स कट के ही पैसे मिलने हैं तो फिर ठीक है, जितने मिलने हैं उससे गुजारा कर लेंगे। लेकिन व्यापार में लोभ आने से हम टैक्स की चोरी करते हैं और फिर महाराज हो उसका दंड भोगते हैं। हे मेरे भगवान, हे मेरे भगवान। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। श्री श्री निर्मल जी जो समोसा खाओ कृपा आ जाएगी, उन्होंने एक स्टेटमेंट में कहा कि मैं सबसे ज्यादा इनकम टैक्स भरता हूं, जितने भी इस समय के वक्ता हैं क्या ये टैक्स भरते हैं इतना? अस्तु। तो नहीं असत्य सम पातक पुंजा, गिरि सम होई की कोटिक गुंजा। इंडियन टबाको कंपनी ITC, जिसके शेयर्स में ही ITC होटल्स भी हैं, उनके घर में सारा जितना परिवार है 78 मेंबर सब एक ही घर में रहते हैं। आपस में कोई मनमुटाव नहीं है। पुरानी मर्यादाओं से बड़ों की इज्जत है, छोटों से प्यार है। भाई के बेटे, बहन के बच्चे, ये किसी में भेद नहीं है। उनसे इंटरव्यू लिया गया, उनका महाराज ये क्या रहस्य है? आपको किसी महात्मा ने वरदान दिया है कि आपने भगवान से विशेष कंसेशन ली है? आपके घर में कली क्यों नहीं है? उनका हम 100% टैक्स पे करते हैं। पीछे शुरू हुआ था ये अभियान,
जो पूरी टैक्स भरते हैं उनको भगवान ने कौन कौन से बेनिफिट्स दिए हैं। उनका महाराज हमें नहीं पता हम क्या करते हैं, लेकिन हम 100% इनकम टैक्स ईमानदारी से भरते हैं। हमें लगता है इसके कारण टैक्स पेड होकर जो पैसा हमें मिलता है वो इतना सात्विक है कि हमारे घर में कोई अशांति, कोई लड़ाई, कोई वैमनस्य, कोई दुर्भाव, कुछ दुश्चिंतन नहीं है। आईटीसी होटल्स, आईटीसी लिमिटेड बनाते तंबाकू सिगरेट हैं, लेकिन घर में पूरी शांति है। अस्तु, तो कुछ भी हो, पर निंदा सम क्यों कोई कर रहा है? भगवान की इच्छा। श्री रामचरितमानस में जब श्री भगवान देवऋषि नारद ने ठाकुर जी को श्राप दे दिया, दई हो शाप की मरी हो जाई, भगवान से रूप लेने गए, भगवान ने बंदर का रूप दे दिया और इतने गुस्से हुए जब शिव के गणों ने उनको चिढ़ाया, देखा मुंह पानी में तो बंदर का। गए वैकुंठ में भगवान को शाप देने के लिए, तो भगवान रास्ते में मिल गए। उनका तुम कहाँ जा रहे हो? उनका वैकुंठ में। उनका ये रास्ता तो नरक में जाता है, इसलिए मैं बीच में आ गया हूँ, प्रकट हो गया हूँ। क्रोध का रास्ता नरक में जाता है। खैर एनीवे, सबसे ज्यादा बल्ती में तेल का काम किया वो राजकुमारी जिसको नारद जी ब्याहना चाहते थे, वो भगवान के वाम अंग में थी। हद हो गई है, जिसे मैं ब्याहना चाहता था इसको ये साथ लेकर आए मेरे सामने मुझे जलाने के लिए। अब नारद जी ने श्राप दे दिया, महाराज जिसकी स्त्री के विरह में आपको रोना भी पड़ेगा, और बंदर का रूप दिया है, बंदरों की सहायता से ही आपका। तो जब भगवान ने अपनी माया का आवरण हटाया तो नारद जी रोने लगे। लेकिन इस समय श्री पार्वती जी ने भगवान को कहा, 1 मिनट रुको महाराज, तुसी कितने दौड़ जाते कथा। उनका, पार्वती मैं कथा सुना रहा हूं, तू ध्यान से सुन। कर ध्यान से की सुना? मेरे गुरुजी ने श्राप दे दिया भगवान को। मेरे गुरुजी से बड़ा भी कोई भक्त है और उन्होंने श्राप दे दिया। और मारे पहले इस गालों के करो, कथाबाज करना ना। महाराज देखो पार्वती, ज्ञानी मूड न कोई, ये ज्ञानी है, ये मूड है। अन्य से दोष गुण चिंतन माशु त्यक्त्वा। हम नारद जी को ज्ञानी सबसे बड़ा समझते हैं, वही नारद जी ने श्राप दे दिया। उनका कैसे? उनका जो जिस समय भगवान जिससे जो कराना चाहते हैं वो वही कर देता है, वो वही करता है। इसलिए किसी को अनावश्यक ज्ञानी मूड कहने का अपराध मत करो। ये रामचरितमानस है। तब ही होई सब संशय भंगा, जब बहुकाल करिए सतसंगा। सतसंगति संसृति करे अंता, जय हो यही फल सिद्धि सब साधन फूला। सतसंगति मुद मंगल मूला, छठ सुधरहि सत संगति पाई। पारस परस कुधातु सुहाई, खलहु करहि भल पाई सुसंगु। हे मेरे राधा रमन, हे मेरे राधा रमन, ये सत्संग की ऐसी कई रहस्यात्मक सिद्धांत युक्त बातें हैं जिनको प्रत्येक को जानने से अपराध का अन्यथा चिंतन का दोष निवृत्त हो जाता है और हम समाधिस्थ होकर बड़े समाधान में जो है वो भगवान के चरणारविंद की भक्ति रस का आस्वादन कर सकते हैं। प्रकाशानंद जी को महाप्रभु जी जब बताया कि भगवान शंकर मत भी शंकर के द्वारा लिखा हुआ विपरीत मत है, जिनका अधिकार नहीं है भक्ति में, जो भक्ति के भक्तों के अपराधी हैं,
भगवान उनको अपनी भक्ति नहीं देना चाहते, उनको भटकाते हैं। तब सब लोगों को शांति हुई कि हम जिस शंकर मत, ये अरे शंकर का लिखा हुआ है, प्रमाणिक है, शंकर ने लिखा है। तो हमने सोचा ही नहीं कि क्या लिखा है, लेकिन ये तो गौर हरि ने बताया कि भैया ये उन लोगों के लिए है जो भगवत विरोधी हैं, भगवान जिन पर कृपा नहीं करना चाहते। तब महाराज सबकी आंखें खुल गई। अरे वाह वाह, हमने पहले बीच में सोचा था हमारे शंकर के लिए ये सन्यासी क्या कह रहा है, लेकिन अब पता चला कि वो शंकर तो भगवान के प्रिय नहीं है, स्वयं शंकर भगवान ही है। गौरीनाथ होन अपर मधुसूदन, अपर मधुसूदन। फिर निर्गुण सगुण का कैसा अद्भुत चर्चा श्री नंद तनुज किंकर जी ने की है। मैं तो इनकी अंडरस्टैंडिंग पर बड़ा हैरान हूँ। मैंने इनकी अंडरस्टैंडिंग को सुना है, अरे 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 बहुत ज्यादा ये महाराज सुलझ कर इतना गा रहे हैं कि मुझे नहीं समझ आती कि इतनी थोड़ी सी देर में केवल गुरु कृपा ही है, ऐसे जटिल विषयों से ये इतनी आसानी से निकल जाते हैं। ओ हो, ब्रह्म कौन है, भगवान के प्रति ब्रह्म का क्या संबंध है, क्या स्टेटस है। अगर भगवान सूरज है तो ब्रह्म उसकी धूप है, उसकी आगे एक प्रकाश राशि है। प्रकाश से सूर्य नहीं बनता, सूर्य का प्रकाश तो जितना चाहो उतना होता है। यद्यपि ब्रह्म में भी पूरी शक्ति है, लेकिन ब्रह्म निष्क्रिय है। ब्रह्म से आप प्यार करो, लेकिन वो आपको प्यार करेगा, इसके लिए आपको सगुण का भजन करना होगा। और सगुण आपसे प्यार करेगा। तुम क्या गोस्वामी ने चौपाई लिखी, आज अपना रेटिंग आप लिखना। हम तुम्हें चाहें तुम नहीं चाहो, ऐसा कभी नहीं हो सकता। क्या मैं भगवान को चाहता हूं और फिर मैं ये कहूं कि भगवान ने तो मुझे कोई दिखाया नहीं, कुछ मेरे से प्यार नहीं करते, मुझ पर कृपा नहीं करते। भगवान कहते हैं मैंने तो सीधा टैरिफ दे दिया है, कर दे बीपी चेक कर लिया करो, शुगर चेक कर लिया करो। कहना की मतलब तुम्हें मुझसे प्यार है, तुम्हें मुझसे प्यार है। उनका है तो उनका मुझे भी तुमसे प्यार है, फिर तुम क्यों कहते हो कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता। मारे फील नहीं होंदा, उनका तुसी मैनू फील कराओ, तुसी कोई हो जा काम करो। हाँ, मुझे भी पता हो कि तुम मुझसे प्यार करते हो। अपने से ही पूछो तो भगवान हमें कब मिलेंगे। जाका जासन सत्य सने हो, सोता ही मिलई न कछु संदेह। क्या मेरा भगवान के साथ सत्य स्नेह है? स्नेह तो है, ऊपरा है, स्नेह तो है, ऊपरा है। महाराज जब मंदिर गए, घर में मथा टेक लिया, हे भगवान सुख शांति रखना, स्नेह है, लेकिन सुख शांति तक सीमित है। स्नेह तो इससे ऊपर होता है। श्री हनुमान प्रसाद पोदार जी कहते हैं कि जब विपरीतता में भी भगवान की अनुकूलता, भगवान की कृपा, उनका भजन दिखता रहे, तो ये है भगवान की कृपा का दर्शन। अनुकूलता में जो कृपा का दर्शन करके प्रतिकूलता में भटक जाते हैं, उनका भजन अखंड नहीं हो सकता। आप भगवान के भक्त तभी हैं जब प्रतिकूलता में भी आपको भगवान की कृपा दिखती है और आपके भजन की संख्या, भजन की पोटेंसी कम नहीं होती। उसमें क्या करें, तत्व अनुकंपाम सुसुमीक्षमानो, भगवान की कृपा का दर्शन करो। प्रतिकूलता में नहीं दर्शन होता तो भागवत जी से पूछो, इसमें क्या कृपा है। किसी भागवतों से पूछो। गुरुजन वैष्णव जन भी भागवत जन है, वो तत्वता समदर्शिना।
तत्वदर्शिना तुम्हें बताएंगे कि इस विपत्ति में कौन भगवान की तुम पर कृपा है। लेकिन किसी भी प्रकार भगवान के प्रति अपना पूर्ण विश्वास बने रहना भगवान की भक्ति में अत्यावश्यक है। भगवान हमें ना मिले ऐसा हो नहीं सकता अगर हमारा सत्य स्नेह है। सत्य का मतलब ये भी है जो प्रतिकूलता में डोलता नहीं है, प्रतिकूलता में जो डगमगाता नहीं है। जितने भी भक्त हुए हैं प्रतिकूलताएं तो सबके जीवन में आई हैं, लेकिन उनका भजन, उनकी निष्ठा डोली नहीं है। जितनी भक्तों पर प्रतिकूलताएं आई हैं उतनी तो किसी पर संसार में आ ही नहीं सकती हैं। अब प्रहलाद जी के समान विपत्ति क्या सतयुग के बाद तीनों लोकों में, तीनों कालों में किसी को आ सकती है क्या? उग्रवादी ने मारना चाहते, पिता ही मारना चाहता है जो इतना शक्तिशाली है। उसमें एक बड़ी गजब की बात है, इतना क्रोधी, इतना हिंसक, इतना क्रूर होने पर भी एक बार प्रहलाद जी से पूछा, अरे तू इतना शांत है, मैं इतना शक्तिशाली होकर भी तेरे से आंख क्यों नहीं मिला पाता? ये बड़ी रहस्य की बात। तुझे आंख मिलाकर देखने में मैं अपने आप में समर्थ नहीं हूं। तू मेरी आंख में आंख डालकर बात कर सकता है, लेकिन मैं तुझसे आंख नहीं मिला सकता। क्यों? मेरा अंदर की गिल्ट जो है मुझे शर्मिंदा करती है, मुझे कोसती है कि तू पापी है, तू अपराधी है। लेकिन तू, तेरे मन में तो मेरे प्रति भी कोई दुर्भाव नहीं है। तत्साधु मन ने असुर बरिया, तुम उसी भाव से मुझे प्रणाम करते हो। ये तेज तुमने कहां से पाया? हमारे परमाराध्य गुरुदेव प्रभु कहते हैं, महाराज पंगत में बैठे हो, मैं आपको भी परोस देता हूँ, मर्जी हो खाना, नहीं मर्जी हो तो ना खाना। उनका ये तेज मैंने भगवान की शरणागति से, उनकी नाम स्मृति से पाया है। मुझे मालूम है आप नहीं खाओगे, इसे नहीं पाओगे। वो है हरे कृष्णा केशवा माधवा, हे कृष्ण मधुसूदना, केशवा माधवा, हे कृष्ण मधुसूदना। ओ हो केशवा माधवा, तुम कितने सुंदर होंगे भला जब इतना है सुंदर चित्र तुम्हारा। कह रूप अनूप सके हरि का, कवियों की मनोहर उक्ति न कोई। भव सागर से तरने के लिए हरि नाम की नाव सी युक्ति न कोई। प्रभु के चरण में प्रीति बिना नर जीवन की फल भुक्ति न कोई। यमुना तट श्री वनवास मिले, इससे बढ़कर जग मुक्ति न कोई। इससे बढ़कर जग मुक्ति न कोई। न चित्र लखा न चरित्र सुना, वो सांवरी सूरत को जाने ही क्या। जिस मरकट ने इमली ही चखी, वो स्वाद सुधा पहचाने ही क्या। जिसने कभी प्रेम किया ही नहीं, वो प्रेम की आहों को जाने ही क्या। जिसने न लखी मन मोहनी मूरत, वो ठान हिये में ठाने ही क्या। अस्तु तो शाम तेरी याद
सदा सुखदाई। श्याम तेरी याद सदा सुखदाई, सदा सुखदाई, सदा सुखदाई। श्याम तेरी याद सदा सुखदाई। अरे वो दिलरुबा हम तेरी दिसी हेरे हैं, रात दिना सोवत और जागत तेरी ही माला फेरे हैं। हमसे तुमको अनेक है मोहन, तुमसे हमसे लाख घनेरे हैं। तुम तो हमको एक हो मोहन, हमसे लाख घनेरे हैं। श्यामा सखी के प्राण जीवन धन, हम तो भले बुरे सो तेरे हैं। बहुत सुंदर सवैया है। अरे ओ यार दिलरुबा हम तेरी दिशी हेरे हैं, रात दिना सोवत और जागत तेरी ही माला फेरे हैं। हमको तुम तो हमको एक हो मोहन, हमसे लाख घनेरे हैं। श्यामा सखी के प्राण जीवन धन, हम तो भले बुरे सो तेरे हैं। ओ हो जय हो। तो श्री श्री संकीर्तन सम्राट मुकुंद हरि जी का एक पद बड़ा सुंदर है। भलो बुरो जैसो तैसो आए पढ़ो तेरे द्वार, मेरे गुण अब गुण चित्त में न धरिए। कीर्ति किशोरी शुभान की दुहाई तो है, लक्ष लक्ष भांति सोहठी को पक्ष रखिए। लक्ष लक्ष भांति सोहठी को पक्ष करिए। जय हो जय हो जय हो। कितनी प्रकार की भक्ति है। अरे मुझे भक्ति नहीं करनी आती, उनका क्या आता है, उनका मुझे कल्पना आता है, उनका कल्पो भगवान के सामने। मेरी कौन चूक चित्त धरी स्वामिनी, जो मम सुरती बिसारी। निज सेवा सो छेक दई हा, श्री बनते करी न्यारी। यद्यपि उचित नहीं कछु कहिबो, दुख नहीं जात सहारी। ललित किशोरी बेगी बुलावो, करो महल टहल अधिकारी। हे वृषभान सुते ललिते, मम कौन कियो अपराध तिहारो। कांड दियो ब्रज मंडल सो, अब हूँ कछु दंड रहो अति भारो। देव सदा ब्रज को बसिबो, वह कुंज कुटी यमुना जल प्यारो। आपनो जान दया की निधान, भई सो भई अब बेगी संभारो। भई सो भई अब बेगी संभारो। जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो लाडली जू की। श्यामा श्याम जू की जय हो। रसिक मुकुट मणि जय गोपी जय राधे जय कृष्ण जय वृंदावन
रसिक मुकुट मणि जय गोपी जान। बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर। राधे राधे रटे श्याम, राधे रटे श्याम श्याम, राधे राधे रटे श्याम, राधे रटे श्याम श्याम, राधे श्याम युगल नाम मेरो है जीवन। राधे श्याम युगल नाम मेरो है जीवन। जय राधे जय कृष्ण जय वृंदावन। रसिक जय मंजुल कुंज निकुंजन की, रस पुंज विचित्र समाज की जय जय। यमुना जल की बंसी बट की, गिरिजेश्वर की गिरिराज की जय जय। जय गोपी गोप कुमारन की, विपिनेश्वर के सुख साज की जय जय। ब्रज के सब संतन भक्तन की, ब्रज मंडल की ब्रज राज की जय जय। ब्रज मंडल की ब्रज राज की जय जय। देखो री ये नंद का छोरा, बरछी मारे जाता है। बरछी सी तिरछी चितवन सो, नैनो छुरी चलाता है। हमको घायल कर बेदर्दी, आप खड़ा मुस्काता है। ललित किशोरी जख्मी जिगर पर, नौनपुरी बुरकाता है। नौनपुरी बुरकाता है। कजरारी तेरी आँखिन में, क्या भरा हुआ कछु टोना है। तेरा तो हसन औरों का मरण, बस जान हाथ सो खोना है। क्या खूबी हुस्न बयान करूं, तू तो सुंदर श्याम सलोना है। श्यामा सखी को प्राण जीवन धन, ये तो ब्रज का एक खिलौना है। जो सुख लेत सदा ब्रजवासी, सो सुख सपने हूँ नहीं पैयत। सो जो जन है वैकुंठ के वासी, जिनके घर नित रहो खिलौना। जगत कहे जिसको अविनाशी, नागरिदास विश्व ते न्यारी। लग गई हाथ लूट सुख राशि, लग गई हाथ लूट सुख राशि। वृंदावन 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 कहिए, वृंदावन 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 कहिए। वृंदावन कुंजन में राधे श्याम कहिए, राधे श्याम कहिए। विहरत आमहि युगल लाल जब, मन की कथा व्यथा सब कहिए। श्याम कृपा ऐसी कब करियो, चल वृंदावन लौट न आइए। रे मन चल वृंदावन रहिए।
मंजुल सगन पुलिन यमुना तट सुंदर परन कुटी चल छैये। संत टूक लय पाए यमुना जल मिल रसिकन राधा गुन गइये। बिहरत आवई युगल लाल जब मन की कथा व्यथा सब कहिए। श्याम कृपा ऐसी कब करी हो चल वृंदावन लौट नाइए। कह गौरंग भज गौरंग लो गौरांगे नाम रे। यही जना गौरांगे भजे सेई अमार प्राण रे। कह गौरंग भज गौरंग लो गौरांगे नाम रे। जी जना गौरांगे भजे सेई अमार प्राण रे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री श्री रविनंदनी दासी जी आपकी जय हो, जय हो। सदा हृदय सा पात्रा पात्र विचारणम न कुरुते न स्वम परम वीक्षते। देया देय विमर्श को नहीं नावा काल प्रतीक्षा प्रभो। सद्यो या श्रवणे क्षण प्रणमन ध्यानादि न दुर्लभम दत्ते भक्ति रसम साएव भगवान गौरा परम में गति। दहेयं सदा परिभवाग्नमभीष्ट दोहम तीर्थास्पदम शिव विरंचिनुतम शरण्यम। भृत्यार्तिहन प्रणतपाल भवाब्दिपोतम वंदे महापुरुष ते चरणारविंदम। त्यक्त्वा सुदुस्त्यज्य सुरेप्सितराज्यलक्ष्मीं धर्मिष्ठारिवचसा यदगाधरण्यं। मायामृगं दयितेप्सितमनवधावत् वंदे महापुरुष ते चरणारविंदम। आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसंपदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। नमो धर्माय महते नमः कृष्णाय वेदसे। ब्राह्मणेभ्यो नमस्कृत्य धर्मान् वक्ष्ये सनातनान्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। अज्ञानतिमिरान्धस्य
ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हन्ताय मद्रिर्बला हरिदासवर्यो यद रामकृष्णचरणस्पर्श प्रमोदा पानं तनोति सह गोगनयोस्तयोर्यत् पानीयसूयवस्कन्दर्कन्धमूलैः कच्चित्तुलसी कल्याणी गोविन्द चरणप्रिये सह त्वामिकुलैर्बिभ्रदृष्टस्तेति प्रियोच्युत। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आज श्री अद्वैत दास बाबा श्री गोपाल जी मंदिर नीतिवन वृंदावन, श्री बलराम दास बाबा काली देव वृंदावन, श्री प्रहलाद दास बाबा कामा, श्री कृष्ण गोपाल गोस्वामी जी निमुतला बजारी तो देव तिरुभाव महोत्सव। अहमेवास्मेवाग्रे नान्यद् यत् सत् सत्परं पश्चादहं यदि तच्च यो अवशिष्येषु अस्म्यहम्। ऋते अर्थं यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यादात्मनो मायां यथा भासो यथा तमः यथा महान्ति भूतानि भूतेषु चावचेष्वनु प्रविष्टान्यप्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम्। एतावदेव जिज्ञासेऽहं तत्त्वजिज्ञासुना आत्मना अन्वयव्यतिरेकाभ्यां यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री अद्वैत दास बाबा जी, श्री अद्वैत दास बाबा जी, श्री बलराम दास जी, श्री प्रहलाद दास बाबा जी, श्री कृष्ण गोपाल गोस्वामी प्रभु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करें। श्री अद्वैत दास बाबा जी, श्री बलराम दास बाबा जी, श्री बलराम दास बाबा।